नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रागिनी शुक्ला, एमडी होम्योपैथी डॉक्टर। बहुत सारी महिलाओं और यंग गर्ल्स का एक सवाल रहता है, क्या पीरियड पेन नॉर्मल है या ये किसी तरीके की बीमारी का संकेत है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये नॉर्मल पीरियड पेन क्या होता है या ये अगर किसी तरीके की बीमारी है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। बहुत सी यंग गर्ल्स और महिलाएं जो पीरियड के दौरान पर बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, उनको इतना एक्सट्रीम दर्द होता है कि वो अपने 4-5 दिनों में अपने किसी भी तरीके के काम को नहीं कर पाती हैं या कभी-कभी वो अपने आप को पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट फ़ील करती हैं। पीरियड के दौरान उनको डर लगता है कहीं वो इतनी ज़्यादा बीमार ना पड़ जाएँ कि उनको डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाना पड़े। तो आज आज हम जानेंगे कि इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। हर महीने महिलाओं में ये यूट्रस जो बच्चादानी गर्भाशय रहता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है जो यूट्रस को क्लीन करने में मदद करता है। ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड्स के फॉर्म में आगे प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कभी-कभी महिलाओं में पीरियड के दौरान में दर्द होता है जो माइल्ड से मॉडरेट हो सकता है। बहुत बार महिलाओं को सीवियर पेन भी होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से ये दर्द पीरियड के दौरान होता ही है, जो नॉर्मल है अगर वो सहनीय है या मॉडरेट फॉर्म में है। माइल्ड टू मॉडरेट एक नॉर्मल है, अगर महीने के टाइम पे ये दर्द हो रहा है, उसकी किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो पेन सीवियर हो जा रहा है एक टाइम पे, तो फिर आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस वजह से ये हो सकता है। पीरियड के दौरान अगर आपको हल्का-फुल्का दर्द है या आपका आसानी से वो मैनेज हो जा रहा है, तो आप इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में डाल सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको पेन इतना ज़्यादा है कि आप अपना काम नहीं कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज आप नहीं जा पा रहे हैं, आप अपना डेली रूटीन को नहीं कर पा रहे हैं, आपको बेड पे ही पड़े रहना पड़ रहा है दर्द की वजह से, क्योंकि दर्द आपको इतना सीवियर हो रहा है कि आप आसानी से उठकर चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, तो ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के केस में आता है। इस केस में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी और कुछ चेकअप कराने बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ एक नॉर्मल पीरियड पेन नहीं है, ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है किसी तरीके की बीमारी का होने का या हो जाने का, कि आपको किसी तरीके का यूट्रस से रिलेटेड या पेल्विक से रिलेटेड बीमारी हो चुकी है। कई बार महिलाओं को पीरियड के दौरान सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के साथ-साथ चक्कर आना, उल्टी होना, वीकनेस बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे होती है और वो किसी भी तरीके के काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ रेस्ट करते हैं या अपने दर्द को कैसे भी पेन किलर खा के मैनेज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको रूट कॉज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें से मेन है एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, पीआईडी जिसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, या किसी तरीके का फाइब्रॉइड अगर आपकी यूट्रस या ओवरी में है, तो वो आपको सीवियर पीरियड पेन दे सकता है, जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अलग से ट्रीटमेंट लें, ना कि पेन किलर खा के सिर्फ आप अपना दर्द को कंट्रोल करें। अगर आपको बहुत लंबे समय से ये पीरियड पेन हो रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप सबसे पहले सोनोग्राफी जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं और हार्मोनल टेस्ट, ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएँ। उसमें आपकी जो भी रीडिंग्स आ रही है आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। अगर ये कंडीशन आपको आगे तक चलती है तो आगे जाके आपको इनफर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। आप अपनी ब्लड रिपोर्ट के साथ आप अपने डॉक्टर को अगर आपका माइल्ड टू मॉडरेट अगर पेन है, तो आप उसको आराम देने के लिए हॉट वाटर बैग का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी आप सिकाई पूरे बॉडी में, कमर में या पेट के साइड पे आप कर सकते हैं, जिसको आप सोने के पहले यूज़ करें और आप उसके बाद आराम कर सकते हैं। ये आपके मसल को रिलैक्स करता है, साथ ही आपके पेन को भी रिड्यूस करता है। इसके साथ ही साथ आप माइल्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, हेवी लिफ्टिंग या हेवी वर्कआउट नहीं करना है। खाना आपको जो भी खाना है वो काफ़ी लाइट वेट और ईज़िली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, बहुत ही हेवी मील या फ्राइड फूड ना खाएँ। इसके साथ-साथ आप अपने आप को जितना हो सके उतना रेस्ट दें, ना कि आप किसी तरीके का ओवरवर्क करें या किसी तरीके का आप ओवर ट्रैवलिंग करें। हो सके तो आप अपना घर में ही आराम कर सकते हैं। साथ ही आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे आप जिसको काढ़ा बोलते हैं, हल्दी या जिंजर का आप किसी तरीके का काढ़ा बना के पी सकते हैं, ये भी आपको पेन को बहुत हद तक रिड्यूस करेगा। इसके साथ-साथ आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप पेन किलर लें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। साथ ही अगर आपको पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग हो रही है या चाय की या कैफ़ीन की बहुत ज़्यादा आपको तलब हो रही है, तो आप प्लीज़ उसे अवॉइड करें। उसका कुछ अल्टरनेटिव या सेफ प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे होममेड कोई स्वीट हलवा या घी से बना हुआ आप आटे का और गुड़ का आप हलवा खा सकते हैं। ये आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और आपके पीरियड पेन को भी रिड्यूस करेगा, बट हेवी चॉकलेट स्वीट्स को अवॉइड करें। इसके साथ-साथ पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड के लिए
होम्योपैथी ट्रीटमेंट और होम्योपैथी मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। अगर आप इसके लिए वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो आगे दे सकती हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ, बट आप अपने ट्रीटमेंट के लिए प्लीज़ डॉक्टर को जाके विज़िट करें, आप उनके साथ कंसल्ट करें और पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट। इसी के साथ-साथ जिस समाज में हम महिलाएँ रहती हैं, उनसे भी एक गुज़ारिश है कि पीरियड के टाइम पे प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें। ये सिर्फ़ फिज़िकल पेन नहीं है, इसमें इमोशनली ट्रॉमा भी बहुत हद तक होता है। इसलिए आप अपने पार्टनर को, अपनी मदर को या आपके घर में अगर आपकी सिस्टर है, कोई भी है तो आप उनको इस टाइम पे सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। उनको मेंटली और फिज़िकली उनको आप सहारा दे सकते हैं। ये टाइम उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो प्लीज़ आप उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।